हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करते हो आपसे जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए कि हमारे चैनल पे आपकी जो बीएड परीक्षा 2025 की जो की तैयारी चाहते हो, रेगुलर बेसिस पे और डेली करवाइए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। तो आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जोड़कर अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, बाकी जो एग्जाम के अपडेट आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें बिना किसी तरीके के। क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से के क्वेश्चन को देख के समझ के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। और क्लास स्टार्ट होने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी जो है भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकसित विकास को जो है प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी जो है भारत में नृत्य, नाटक, संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, संगीत नाटक अकादमी। जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपका राइट आंसर, संगीत नाटक अकादमी। संगीत जो है नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। संगीत नाटक अकादमी, ठीक है, भारत की क्या है, राष्ट्रीय अकादमी है। 77 नंबर है, निम्नलिखित में से वह कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जो है संविधान का हृदय कहा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 का एक मौलिक अधिकार है जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय कहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 78 78 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। पुत्री का अभाव जो है मातृवंशीय परिवारों में कैसे पूरा होता है? बताइए, पुत्री का जो अभाव है मातृवंशीय परिवारों में कैसे पूरा होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, लड़की गोद लेकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया साथियों, आपका राइट आंसर। पुत्री का अभाव जो है मातृवंशीय परिवारों में लड़की गोद लेकर पूरा होता है, किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 78 है, 79 है, ध्यान से देखकर उत्तर दें। किस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना व संग्रह? बताइए, किस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना व संग्रह है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, ऋग्वेद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ये दिया जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद में देवताओं का आवाहन के मंत्र दिए गए हैं, ठीक है। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में आपका यज्ञ मंत्र है और तत्व ज्ञान है। सामवेद की बात करें तो सामवेद जो है संगीत और मंत्रों का रूपांतरण है। और अथर्ववेद की बात करें इसमें टोना टोटका जादू भूत प्रेत से संबंधित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 80 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था, कहाँ से? तो इसका राइट आंसर आपका साबरमती से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ जो है साबरमती से किया गया था। दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च, दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, इसकी शुरुआत जो है साबरमती आश्रम से हुई थी। अंग्रेज सरकार ने नमक के ऊपर जो है से कर लगाने के कानून के विरुद्ध में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है नींव रखी गई है, ठीक है। चलिए 81 है, 81 नंबर, आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्राकृतिक प्रदेश कौन सी है? आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर, आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्राकृतिक प्रदेश जो है पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 82 82 नंबर, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? बताइए, किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पाटलिपुत्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर, अशोक के शिलालेख पाटलिपुत्र में नहीं मिले हैं, ठीक है। गिरनार, कंधार, टोपरा, ये सभी जो है शिलालेख प्राप्त हो चुके हैं, पाटलिपुत्र में अभी तक नहीं। पाटलिपुत्र यानी कि पटना में, ठीक है। 83 83 नंबर, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे सही तरीका। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया जहां 8 वर्षों के बाद नजरबंदी की हालत में शाहजहां की मौत हो गई थी? बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आगरा किले में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है साथी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, क्लियर। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में नजरबंद कर दिया था जहां उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। आगरा के किले का निर्माण जो है अकबर ने करवाया था।
चलिए अगला क्वेश्चन आपका साथियों 84 नंबर। इफ्को क्या होता है बताइए। तो इफ्को की बात करेंगे तो इफ्को जो है आपका इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव होता है, ठीक है, यानी कि भारतीय कृषक सहकारी संस्था होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। इफ्को जो है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव एक कृषक सहकारी संस्था है, इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में, ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए 85 85 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन बताइए। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय जो था साथियों आपका एम एन रॉय था। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना वर्ष 1919 में रूस में लेनिन द्वारा की गई थी, ठीक है, जिसके सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय आपके एम एन राय थे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते आपका 86 86 नंबर। निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुराने चित्र कौन से बताइए। निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुराने चित्र कौन से है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों आ, भीमबेटका की, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं जो है शैल चित्रों के लिए जानी जाती हैं। सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने शैल चित्रों को ही माना जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 87 87 हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था बताइए। हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का जो निर्माण है साथियों किसने करवाया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों राजा कृष्णदेव राय ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का जो निर्माण है राजा कृष्णदेव राय ने करवाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा। आपका 88 88 नंबर। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, कैसे बताइए। वायुमंडल जो मुख्यतः है कैसे गर्म होता है। तो वायुमंडल मुख्यतः जो है पृथ्वी के विकिरण के द्वारा जो है गर्म होता है, ठीक है। वायुमंडल मुख्यतः जो है पृथ्वी के विकिरण यानी कि रेडिएशन के द्वारा गर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा। आपका है 89 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे सिद्ध निम्न में से अशोक के अभिलेखों की क्या लिपि है बताइए। अशोक के अभिलेखों की क्या लिपि है। तो अशोक के अभिलेखों की लिपि आपकी जो है खरोष्ठी ब्राह्मी और माइक सभी के सभी हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। अशोक के शिलालेख जो है शिलालेख अशोक के शिलालेख लघु शिला स्तंभ लेख एवं लघु लेख जो है ब्राह्मी खरोष्ठी तथा अरमाइक लिपियों में उत्कीर्ण है तथा इन सभी अभिलेखों की परिभाषा जो है प्राकृतिक है, ठीक है। अशोक का इतिहास भी हमें इन्हीं अभिलेखों से प्राप्त होता है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देख के बताइएगा सही होगा। श्रम का बंटवारा नियंत्रित कैसे होता है बताइए। श्रम का जो बंटवारा है कैसे नियंत्रित होता है। तो आपका राइट आंसर होगा श्रमिकों की संख्या पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। श्रम का बंटवारा जो है श्रमिकों की संख्या पर नियंत्रित होता है। जब किसी बड़े कार्य को छोटे छोटे तर्क संगत टुकड़ों में बांटकर हर भाग को जो है करने के लिए अलग अलग लोग निर्धारित किए जाते हैं तो इसे जो है श्रम विभाजन कहते हैं, ठीक है। चलिए 91 नंबर ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर। किस स्थान पर जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी के हल मिले हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बनवाली, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनवाली से जो है खेत की जुताई में प्रयुक्त होने वाले हल के मिट्टी के खिलौने मिले थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बनवाली से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी के हल मिले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है साथियों 92 नंबर ध्यान से देखिएगा बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्निवेदी से सिद्ध होती है बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्निवेदी से सिद्ध होती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कालीबंगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंधु घाटी में अग्नि की पूजा कालीबंगा और लोथल के किलों में और आवासों में अग्निवेदी की खोज से सिद्ध होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही उत्तर है। चलिए 93 93 तवा किसकी सहायक नदी बताइए। तवा जो है किसकी सहायक नदी। तो तवा जो है आपका देखा जाएगा साथियों को आपका नर्मदा की, ठीक है। तवा जो है नर्मदा की सहायक नदी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। तवा नदी जो है नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी के महादेव पर्वत श्रृंखला से हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 94 ध्यान से देखिएगा बताइएगा आंसर। विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है क्या बताइए।
तो देखिए, मुद्रा राक्षस जो है विशाखा दत्त की कृति है। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की गतिविधियों के आधार पर चाणक्य की राजनीति सफलताओं का अपूर्व विश्लेषण मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में बताया गया है मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु के बारे में। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 95 नंबर, जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो जूट की अगर बात करेंगे तो जूट सबसे अधिक अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र जो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। जूट जो है खरीफ की फसल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों, आपका 96 नंबर, भारत में मोहम्मद गौरी ने निम्न में से किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? बताइए, भारत में मोहम्मद गौरी ने निम्न में से किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। भारत में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अक्ता प्रदान किया था। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, इसको वजह से गुलाम वंश की स्थापना भी की थी। चलिए 97 नंबर, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर पाए जाते हैं? तो विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी आपके सम्मिलित यानी कि कन्वर्जेंट प्लेट पे पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, विश्व में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि 80% जो है सम्मिलित सम्मिलित यानी कि कन्वर्जेंट प्लेट सीमाओं पर जो है पाए जाते हैं। ठीक है, अगला आपका साथियों 98 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर, समुदाय के लिए क्या अनिवार्य नहीं है? तो समुदाय के लिए आपका अनिवार्य नहीं है साथियों धर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर, समुदाय के लिए धर्म आपका अनिवार्य नहीं है। अगला साथियों है 99 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे 99 पे राइट आंसर, अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम संबंधित है साथियों आपका मुद्रा का प्रचलन पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम जो है मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। इसमें जो है कहा गया है कि जब एक सरकार अनिवार्य रूप से एक प्रकार के धन का अधिक महत्व देती है और दूसरे को कम आंकती है तो रूप मूल्य वाला जो है धन देश छोड़ देगा और प्रचलन से गायब हो जाएगा, जबकि अधिक मूल्य वाला धन प्रचलन में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 100 नंबर, ध्यान से देख के बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए क्या दिया गया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन होते हैं? स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है, पूरी होती है। आई होप कि आपको क्लास जो साथियों अच्छी लगी है, पसंद आई तो क्लास को जो फीडबैक है नीचे कमेंट में बता दीजिए। क्लास का आपको क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जो भी आपको क्लास के हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।